पांचवा अध्याय धुंधुकारी का प्रेतत्व वर्णन और गोकर्ण के अनुग्रह से उद्धार। संकादिकों ने कहा, हे नारद जी, पिताजी के चले जाने पर धुंधुकारी पूर्ण स्वच्छंद हो गया। एक दिन उसने अपनी माँ को खूब पीटा और कहा कि बतला गड़ा हुआ धन कहाँ है। धुंधली ने उसी दिन रात में कुएं में कूदकर आत्महत्या कर ली। घर की यह स्थिति देखकर गोकर्ण से रहा नहीं गया। वह तीर्थाटन को चले गए। धुंधुकारी वैश्याओं के जाल में फंस गया था। वैश्याएं जब उससे धन मांगती थीं तब वह स्थान स्थान से चोरी करके धन लाता और उन्हें देता था। अंत में वैश्याओं ने यह सोचकर कि यह बात किसी न किसी दिन खुले बिना नहीं रहेगी। जब यह बात खुल जाएगी तो राजा हमारे सारे धन को चोरी का समझकर छीन लेगा। अतएव एक दिन रात में वैश्याओं ने धुंधुकारी को जब वो सोया हुआ था तो गला दबाकर मार डाला और वे वैश्याएं किसी दूसरे नगर को चली गईं। उधर तीर्थाटन में गोकर्ण को जब धुंधुकारी के मारे जाने का समाचार मिला तो वह अपने नगर में लौट आया। जब वह अपने घर में रात में सोया था तो धुंधुकारी प्रेत बनकर गोकर्ण के सामने प्रकट हुआ। गोकर्ण की पूछने पर उसने रो रो कर अपनी दुर्गति कही और प्रार्थना किया कि हे भाई, मेरा किसी प्रकार उद्धार करो। गोकर्ण ने कहा, तुम्हारी मृत्यु का समाचार पाकर मैंने गया में तुम्हें पिंडदान दे दिया था। यदि इससे तुम्हारा उद्धार नहीं हुआ तो कहो और क्या उपाय करें। अच्छा, इस समय तुम अपने स्थान पर जाओ। कल मैं इस पर विचार कर तुम्हारे उद्धार का कोई यत्न करूंगा। दूसरे दिन प्रातः काल होने पर गोकर्ण ने सारा वृतांत अपने नगरवासियों से कहा और पूछा इसके उद्धार का कौन सा उपाय करूं। सबने निश्चय किया कि इसका उपाय सूर्य भगवान का आवाहन कर उससे पूछा जाए। महाज्ञानी गोकर्ण के आवाहन पर सूर्य भगवान को आने में देर न लगी और आकाशवाणी हुई कि श्रीमद् भागवत की कथा सप्ताह भर करो तो धुंधुकारी प्रेतत्व से मुक्त हो जाएगा। गोकर्ण ने दूसरे दिन ही श्रीमद् भागवत गीता की कथा आरंभ कर दिया, जिसे सुनने के लिए सभी लोग आए और धुंधुकारी भी वहां आया। किंतु वह प्रेत रूपी वायु था, इसलिए वो कहाँ बैठता। यह यज्ञ मंडप में गड़े हुए बांस सबसे नीचे ओर में जा बैठा और संध्या समय जब यज्ञ स्थगित होता तब उस बांस की एक गांठ तड़ाक से फूट जाती थी और इसी क्रम में 7 दिन चलता रहा। अंतिम दिन जब सप्ताह यज्ञ का विसर्जन हुआ तो कारी प्रेत योनि से मुक्त होकर अपने भाई गोकर्ण के सामने आकर उनकी प्रार्थना करने लगा। उसी समय स्वर्ग में सजा हुआ एक विमान उतरा जिस पर धुंधुकारी को बैठा लिया गया। गोकर्ण ने कहा कि हे देवदूतों, कथा तो बहुत से लोगों ने सुना है, किंतु फल धुंधुकारी को ही क्यों मिल रहा है। विष्णु ने पारदर्शों ने कहा, इसका एक कारण है। यद्यपि कथा का श्रवण बहुतों ने किया किंतु मन एकाग्र सभी ने नहीं किया। इसके अतिरिक्त धुंधुकारी ने सप्ताह भर निर्जल व्रत किया है, अन्यों ने भोजन किया है, अतएव फल में भेद है। ऐसा कहकर विष्णु के पार्षद धुंधुकारी को लेकर गोलोक चले गए। दूसरे वर्ष श्रावण के महीने में गोकर्ण ने श्रीमद् भागवत की कथा का सप्ताह फिर आरंभ किया। इस बार नगर के सारे निवासियों ने एकाग्रचित्त और निर्जल व्रत कर रहकर कथा का मन से श्रवण किया। फलतः कथा समाप्त होने पर विष्णु भगवान स्वयं विमान लेकर आए और गोकर्ण के साथ सारे नगर निवासियों को यहाँ तक कि चांडाल और कुत्तों को भी विमान में बैठा अपने लोक लेके चले गए। हे नारद जी, इस कथा से श्रीमद् भागवत का महात्म्य अच्छी तरह समझ लो। सांडिल्य मुनि आज भी चित्रकूट में इस कथा का पाठ नित्य करते हैं। जो कि इसका नित्य पाठ करेगा वह आवागमन से मुक्त हो जाएगा। जय श्री कृष्णा।